बताइए, आपके शरीर से क्या हिस्सा खर्च होता है एक बच्चे को पैदा करने के लिए? ये बताइए। आप सिर्फ 2 मिनट का काम करते हैं, आपको एक बच्चा मिल जाता है, एक बीवी मिल जाती है जिंदगी भर का काम करने के लिए। ऐसी 50 महिलाएं भी जो शादी होने के बाद भी पराई मर्दों के साथ एक्स्ट्रा अफेयर करती है, उस चीजों के बारे में तो नहीं बोलती आप? शादी करती हैं, जब उनको लगता है ठीक है यहाँ सिस्टम नहीं चलने वाला है, तलाक का केस ठोकती है, कुछ भी लगा के उसका तुरंत दूसरी शादी कर लेती है 5 के 15 मांग के। दहेज के चक्कर में महिलाएं जलती थी, कभी सास तो नहीं जलती थी। ये महिला के अंदर से निकलकर और महिला का दूध पीकर बड़े होते हैं और कह रहे हैं कि महिला विक्टिम कार्ड प्ले करती है। ये इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते थे। महिला आयोग क्या पुरुष आयोग होना नहीं चाहिए? और जहाँ तक है कि देश आज़ाद होता 1947 में, उस जमाने का कानून है, कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और दूसरी बात कि महिला विक्टिम कार्ड खेलती है, खेलते आ रही है, ठीक है। महिला विक्टिम कार्ड खेलती है, पुरुष शोषण हो रहा है पुरुषों का। सर देखिए, लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं कि पुरुषों का शोषण हो रहा है, सर जिस तरीके से पुरुषों के साथ एक केस आया है तो ये कह रहे हैं कि पुरुषों का शोषण हो रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ ये इतने समय से जो शोषण करते आ रहे हैं, पुरुष सत्तात्मक जो हमारी सोसाइटी रही है, जिस तरीके से महिलाओं को हर जगह दबाया गया है। देखिए सर, मैं गलत का सपोर्ट नहीं करती, मैं ये नहीं कहती कि किसी पुरुष को हमें दबाना चाहिए या फिर उस पर झूठे केस करने चाहिए। कानून में थोड़ा बदलाव अवश्य होना चाहिए। बदलाव ये होने चाहिए कि अगर आपके केस झूठे पाए जाते हैं तो आपको उतनी ही सजा होगी जितनी कि एक पुरुष को होगी। लेकिन सर ये भी आज की सच्चाई है कि आज के समय में अगर पुरुष पीड़ित है तो महिला भी कम पीड़ित नहीं है। ये जो दहेज के केस आते हैं, जो दहेज मांगा जाता है लड़कियों से, शादी को 1 साल नहीं होता कि आप बोलते हैं कि ससुराल से मायके से तुम क्या लेकर आई हो। बच्चों को पीड़ित किया जाता है। लड़कियां कितना ही कॉम्प्रोमाइज कर लें कि अपने घर वालों तक को हम ना बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है आखिर, तो सर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि पुरुष पीड़ित है। पुरुष कहाँ से पीड़ित है? मामले से आप पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को आप ऐसे भी आते हैं कि लड़की वाले 5 रुपए लगाएंगे, बताएंगे हमने 15 रुपए लगाए थे तलाक के समय पे। तो गलत, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही गलत दोनों जांच होनी चाहिए, उसकी क्या सही है क्या गलत। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बात की कि 5 रुपए लगाएंगे और बताएंगे कि हमने 10 रुपए लगाए हैं, 15 रुपए लगाए हैं। सर देखिए, अगर तलाक में कोई मामला जाता है कोर्ट में तो उसकी कोई ना कोई ठोस वजह जरूर रहती है। कोई भी लड़की शादी इसलिए नहीं करती है, कोई भी लड़का शादी इसलिए नहीं करता कि हम तलाक लें। सर पुरुषों के लगातार ऑफिसों में हर जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पाए जाते हैं, तो क्या महिला अपना शरीर खराब करती है? सिर्फ पुरुषों के लिए तो करती है ना शरीर खराब कि बच्चा हो, तो इस वजह से। तो सर ये इनको क्या अधिकार है बोलने का कि 5 के 10 बताते हैं? अगर आप उसके साथ गलत करोगे तो उसको क्या अपना कानून के पास जाने का भी अधिकार नहीं है क्या? एक सेकंड, यहाँ पे हमारे देश में जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, लेकिन जब ये केस कोर्ट में जाते हैं तो महिलाओं को प्रथम रखा जाता है। क्यों? और दहेज की बात हुई, दहेज ले लिया ठीक है, लेकिन वही चीज डिवोर्स पे आधा पैसा लेके चली जाती है, जितना तुमने दहेज नहीं दिया उस चीज को कौन देखेगा? आप दहेज लेते क्यों हैं? आप दहेज लेते क्यों हैं ये बताइए? दहेज सुनिए, आप देते क्यों हो? बात होनी चाहिए, दहेज देता कौन है? बात अगर आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए पूरी। आपने दहेज पे तो बात कर दिया, आपने इस चीज में बात क्यों नहीं करी? जब डिवोर्स होता है उसको आधी प्रॉपर्टी क्यों देनी पड़ती है, आधी इनकम क्यों देनी पड़ती है? अच्छा ये बताइए, आपके शरीर से क्या हिस्सा खर्च होता है एक बच्चे को पैदा करने के लिए? ये बताइए। आप सिर्फ 2 मिनट का काम करते हैं, आपको एक बच्चा मिल जाता है, एक बीवी मिल जाती है जिंदगी भर का काम करने के लिए। आपका शरीर क्या खराब होता है मुझे बताइए। आपके शरीर में कौन से बदलाव आते हैं ये बताइए? क्या आपको मिलनी चाहिए वो चीजें? पुरुष तो फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है, लेकिन एक महिला की जिंदगी आसान नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूं, फिर चौथी शादी करूं, केस डलते के साथ ही हमें अधिकार मिल जाए कि मैं दूसरी शादी करूं। ये चाहते हैं आप। आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं बच्चे को जन्म देने में? बताइए आप। सुनिएगा जरा, इसका मतलब यहाँ पे वो पुरुष मर गया, अब वो महिला चाहती थी चौथी शादी करे या 5वीं शादी करे। सुनिए, अब आप बात सुनिएगा, पहले पूरी बात सुनिएगा। इन्होंने कहा कि क्या आया, तुमने तो 9 महीने बच्चे को रखा, उसका दर्जा बाकी बचपन से पैदा करने का काम किसका होता है? बड़ा करने का किसका होता है? भाई करती है सारा। शिक्षा देने का काम। सुनिए तो जवाब सुनिएगा, जेंडर इक्वलिटी की बात होती है तो पहले जवाब सुनिएगा पूरा। आपने जैसे बोला, आपने कहा महिला, पहले चाहिए महिला की बात करी, 9 महीने तक आपने शोषण था, दर्द सहा, ठीक है। उसके बाद बचपन से लेके बड़ा किसने करा? आदमी ने, मर्द ने। उसके बाद शिक्षा का काम करा मर्द ने। तुम तो क्यों भाई, गलत क्या था इसमें? गलत क्या है इसमें? ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, आप बड़ा करने का काम करते हैं। अभी तो आप ही
कह रहे हैं कि क्यों मांगी जाती हैं चीजें बच्चे के लिए, क्यों मांगी जाती हैं चीजें। तो आप काम करते हैं तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं इस चीज पे? अगर बच्चे के लिए चीजें मांगी जाती हैं, आपने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी, आप 4 लड़कियों से अफेयर कर रहे हैं साइड में, तो क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं कि हर पुरुष नहीं करता ना अफेयर। बताता हूँ छोटी सी, यहाँ कोई सबकी बात नहीं चल रही, जो चल रहा था अतुल सुभाष के ऊपर बातें चल रही थी, वो मैडम ने सब हटा दिया क्योंकि महिला की बात थी उसमें, यहाँ ला दिया सारे मर्दों को। ऐसी 50 महिलाएं भी जो शादी होने के बाद भी पराए मर्दों के साथ एक्स्ट्रा अफेयर करती है, उस चीजों के बारे में तो नहीं बोलती आप। अगर मर्द खराब तो महिला भी कहीं सही नहीं है। अगर तुम अपने आप को सही समझते हो तो दूसरा गलत नहीं है, दूसरा भी सही है अपनी जगह पे बिल्कुल। दोनों तरफ से ही मामले ऐसे आए। दीजिए, अगर आपकी महिला का या आपकी धर्मपत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उस बेस पे आप उससे डिवोर्स मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं। अगर उसी मामले में पुरुष का है तो महिला को पालने वाला कौन है सर? पुरुष के ऊपर ही तो वो डिपेंड है ना, अगर वो बच्चा संभाल रही है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे तो पुरुष बच्चा संभालना था, फिर भी महिला पैसे मांग रही थी, पैसे पे पैसे, इतने पैसे मांगे गए, इतने सोशल लगाए गए, सुसाइड करने पे मजबूर हुआ, उसकी माँ को फंसा गया, उसके भाई पे रेप का केस लगाया गया। और आपने अगर पूरी वीडियो सुनी होगी तो इतना गंदा उसने काम किया, मैं बोल भी नहीं सकता कैमरे पे। सर हम उनको नहीं कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि आप सारी महिलाओं को जज नहीं कर सकते। मेरा कहना है ऐसे सारे पुरुषों को आप जज नहीं कर सकती हैं। जब महिला का केस हुआ तब नहीं बोला, तब आपने पुरुषों पे लाके टॉप दिया कि पुरुष यहाँ पे गलत है। अभी महिला की बात चली, महिला पे दीजिए ना। ये कह रही कि सारी महिलाओं को एक जैसा नहीं देखा जा सकते, लेकिन नंबर अगर नंबर की बात करें तो महिला ज्यादा पीड़ित है, इनका कहना है। नहीं, मेरा कहना ये नहीं है सर। ना तो अतुल ने, ना तो उस बंदे ने ये बोला कि सब महिला ऐसी होती है, ना कोर्ट ने बोला, ना किसी बंदे ने बोला। लेकिन जितनी महिला, अगर जिस केस में महिला गलत है वहाँ महिला ही बोली जाएंगी। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ, शादी करती हैं जब उनको लगता है ठीक है यहाँ सिस्टम नहीं चलने वाला है, तलाक का केस ठोकती है, कुछ भी लगा के, उसका तुरंत दूसरी शादी कर लेती है 5 के 15 मांग के। वो गलत है, सही बात। सब नहीं है, सब गलत नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं दहेज मत मांगो, अगर मेरा बेटा है, मान लो आपका बेटा है, तो दहेज तो आप ही मांगोगे ना। आप शुरुआत करो। सुनो, कह रहे हैं, मैं अपना कह रहा हूँ, मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। जब मेरी बेटी की शादी करने से मांगे अरे दहेज प्रथा खत्म करो, दहेज नहीं देना, क्यों मांग रहे हो? लेकिन जब बेटे का नंबर आएगा, भैया हमें तो मेरा लड़का 1 लाख रुपए कमाता है, मेरे को स्कॉर्पियो चाहिए, क्यों चाहिए जी? सर आज के जमाने में एक सीधी सादी अच्छी लड़की ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है सर। जिस बाप की 4 बेटियां है ना, सर जिस बाप की 4 बेटियां है ना, आप उससे पूछिए कि सर वो दहेज के लिए कैसे पैसा इकट्ठा करता है। दहेज नहीं सर, एक तरीके से ये बहुत बड़ा अभिशाप है। मैंने क्या बोला, सुनो, मैं कह रहा हूँ अगर उसके लड़की है, लेकिन अगर उसके लड़का है ना तो दहेज तो सर वो भी लेता है। अगर बड़े की करेगा तो पहले दहेज लेता है, तब दहेज देता है। आदमी दहेज अपनी बेटी को इसलिए देता है कि कल को मेरे बेटे की शादी हो तो मैंने फलाने की शादी में इतना पैसा लगाया था, तो इस प्रथा को ही खत्म इसलिए नहीं लगाता, एक्चुअली सामाजिक रस्म है। हाँ, तो फिर इसमें क्यों कह रहे हो दहेज मांगते हैं? फिर सामाजिक रस्में कर रहा है ना, वो अपनी इज्जत के लिए कर रहा है, जिसके लिए भी कर रहा है। रुकिए, मेरी बात भी सुन लीजिए सर। हमारे हिसाब से कोई महिला या कोई पुरुष गलत नहीं है, लेकिन जब दोनों तरफ से ऐसे केस आते हैं तो दोनों लोग गलत हैं। जो भी किसी के साथ अत्याचार करे, गलत करे, वो दोनों गलत है। मैं किसी गलत महिला के समर्थन में नहीं हूँ कि आप किसी पुरुष पर अत्याचार करिए, ना ही मैं किसी पुरुष के समर्थन में हूँ। हम पुरुषों का समर्थन कर कब रहे हैं सर? 80% महिला विक्टिम कार्ड खेलती है। अब मानिए ना मानिए, डेटा देखिए, डेटा पुरुष भी विक्टिम कार्ड ही खेलते हैं भाई, मेरे भाई। CGI का ये देखिए, डेटा देखिए ना मैडम, डेटा पे बात कीजिए। तो एक केस आ गया, सुनो, ये तो सुनिए, कोई महिला एक बार झूठा केस लगाते ना, रेप केस लगाया तो पुरुष की नहीं सुनी जाएगी, पहले उसको उठा दिया जाएगा और उसमें भट्टे बजाए जाएंगे। यह विक्टिम कार्ड तो ये हो गया, पुरुष का कहीं नहीं चलती है। महिला अपने आप को दिखा गया है महिलाओं को ऐसा कि उनके साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, लेकिन इसी बहाने से, इसी न्याय व्यवस्था के चक्कर में कुछ महिलाएं जान के ये चीजें करती है और ये दिखाने के लिए। सर ये क्या इनका कहना है, आप जिसके मांगे माइक है उसको तो बोलने दीजिए पहले। सर इनका कहना है कि विक्टिम कार्ड खेलती है महिलाएं और पुरुष की नहीं सुनी जाती है। एक बात बताइए सर, आप जिस तरीके से हर दूसरी महिला खाना बनाते वक्त जब वो जल जाया करती थी, तो क्या महिला ही जलती थी खाना बनाते वक्त? हर वक्त बहू ही जलती थी घर की, कभी सास तो नहीं जलती। 8 घंटे वर्किंग करता है आदमी, वो किसके लिए करता है मैम? अब आधे घंटे के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही है। जो आदमी जा रहा है बाहर, सुनिए नहीं, जो महिला तो चल गई ठीक है, जो आदमी बाहर जॉब करने जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सिर्फ आदमियों का क्यों होता है, महिला का क्यों नहीं हो जाता घर में एक्सीडेंट? ये बताइए, जब दहेज के चक्कर में महिलाएं जलती थी, कभी सास तो नहीं जलती थी, हमेशा बहू ही क्यों जलती थी? मैं बताता हूँ, आजकल ना सुनो, आज दबाया जा रहा है, आज बात
नहीं सुनी जा रही है, तो आज कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेला। ये जो बहन जी बता रही है ना, ये सिलसिला होता है, लेकिन आजकल जो पढ़ी लिखी है ना, सास बहू वाला नाटक देखती हैं, वहाँ पैतरे भी बहुत सीखती हैं, ये पैतरे भी बहुत सीखती हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, ये जो कांड हुआ है ना भाई के साथ, हुआ तो देखो गलत है, लेकिन इसने एक क्रांति भी ला दी है कि हमेशा लड़का गलत नहीं होता है, लड़के को पागल बनाया। और देखिए मैं मिर्जा गालिब कहते थे, जो महिला होती है ना, जन्म से अभिनेत्री होती है, जन्म से एक्टर होती है, भैया बिना मतलब के रोने लगेगी। ठीक है, ये कौन सी बात है कि बिना मतलब रोने लगती है? आप मानिए सर, अगर इनका कहना है कि महिला विक्टिम कार्ड प्ले करती है, अगर इनका कहना है ये महिला के अंदर से निकलकर और महिला का दूध पीकर बड़े होते हैं और कह रहे हैं कि महिला विक्टिम कार्ड प्ले करती है, इनसे ये पूछिए इनकी माँ कितना विक्टिम कार्ड प्ले करती है, इनसे ये पूछिए। क्या ये देखिए ये मैडम ने फिर से तो ये पूछिए, अगर माँ बहनों पे आएगी तो मैं भी कह देता हूँ, आपकी माँ तो सबकी होती है, माँ बहनों में थोड़ी आ रही है, पूरी महिला कम्युनिटी को थोड़ी। देखिए यहाँ बात क्या चल रही थी कि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं है, सारे पुरुष एक जैसे, पे थोड़ी तो माँ बहनों पे आ गई। ये देखिए, महिला आयोग होना चाहिए, पुरुष आयोग होना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, आइए मैं स्वागत करता हूं। अरे ये क्या स्वागत करते हो? मैं कब से कह रही हूँ सही है, गलत है, उस बात का स्वागत नहीं करते हो तुम। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करें, तो जेंडर इक्वलिटी सारे लोग आते हैं, जितनी महिला आती है उतने पुरुष भी आते हैं, तो महिलाओं को ज्यादा का सपोर्ट मिल रहा तो उतना पुरुष को भी मिलना चाहिए, मेरे कहने मतलब है। भाई देखो, सुनो मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनिए आराम से, वो लड़का भी सुने और आप भी सुने। देखिए, हम लड़की हूँ मैं, तो मेरे आसपास जो महिलाओं के केस आएंगे मैं नोटिस करूंगी उनको। आप पुरुष हैं तो आप पुरुषों के केसों को ऑब्वियसली नोटिस करेंगे। तो सर, गलत को हमें गलत कहना चाहिए और सही को सही। मैं किसी गलत महिला को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी गलत पुरुष को। ये पर्सनल ले जा रहे हैं मेरी बात को। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर महिला गलत पाई जाती है तो उस पर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जितनी की सर पुरुष पे। क्या गलत है बताइए आप इसमें? देखो, उसी तरीके से जितनी महिला गलत होती है उतने पुरुष भी होता है, ये बात ठीक है। जो सजा उसको मिलना चाहिए वो महिला को मिलना चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। क्या उसको सपोर्ट मिल रहा है या उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इससे कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। ये ठीक कह रही है कि पुरुष भी गलत होते हैं। हाँ, ये सुनिए, मतलब मैं बताता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था, वहाँ के जज ने, उसने ये बोला था कि अगर एक लड़का लड़की पहले से रिलेशन में रहते हैं, लिविंग में, अगर उसके बाद लड़की साल बाद आके ये कहती है कि इसने मेरे साथ रेप किया, तो वो रेप बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही जो कानून है ना, वो धीरे धीरे हमारे इसमें समाज में आने चाहिए कि दोनों तरफ देखा जाए। अभी तक क्या था कि सिर्फ पुरुषों को टॉर्चर, जो पुरुषों को ही टारगेट किया जाता था, लेकिन ये भी है, लिविंग में रहते हैं साल 2 साल, बाद में रेप का केस कर दिया जाता है। सर देखिए, बहुत से केसेस ऐसे भी आते हैं कि महिला खुद शादी नहीं करना चाहती है तो तब छोड़ के चली जाती है, और अगर पुरुष शादी करना चाहता है तो फिर भी वो उसे छोड़ के चली जाती है और रेप का केस लगा देती है। तो ये चीज गलत है, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं। इसी पे जवाब दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप अगर 1 साल से लिविंग में रह रहे हो और लड़का लड़की अगर आप आपस में नहीं उनकी सहमति बन रही है, तो लड़की आके ये बोले कि इसने मेरा रेप किया, ये केस बिल्कुल जायज नहीं माना जाएगा। अगर आप रह रहे हो तो पहले सहमति से रहो, अगर आप उस लेवल तक जा रहे हो तो पहले सहमति होनी चाहिए आपके अंदर। कई बार विश्वास में लेकर संबंध बना लेता है पुरुष और फिर भाग जाता है। देखो, ये मेरी बात सुनो, कानपुर का एसीपी के साथ ऐसी हुआ यार। अरे ऐसे तो लड़कियां भी करती हैं, फिर उसमें उनको भी केस जेल डाल देते हैं। फिर तो मामले लड़कियों के आए हैं क्या? क्यों नहीं आए? ये क्या बातें कर रहे हो? ये क्या बातें नहीं, ये जो केस तुमने देखा, ये जो अभी ये सुसाइड वाला, आज से पहले देखा था कभी? नहीं देखा था ना, आज सबके सामने आ गए, सबको दिख रहा है। तो ऐसे भी होते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, यूज करती हैं, छोड़ कर चली जाती हैं, थ्रो बनाती है, पुलिस को गेंद की तरह इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल गलत, इसमें गलत क्या है? कोई भी एक जेंडर गलत नहीं होता है, दोनों जेंडर में हर तरीके के लोग होते हैं। धन्यवाद।